मैं लड़कियों के स्कूल का इकलौता मेल टीचर था। पिछले मेल टीचर ने मुझे काम समझाने के बाद एक अजीब बात कही, ये जगह स्वर्ग भी है और नरक भी। ये कहकर ज़ांगबो बिना पीछे देखे चला गया और मैं वहीं खड़ा रह गया। सच कहूँ तो नौकरी ज्वाइन करने के बाद से ही मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। मैं स्पोर्ट्स स्टूडेंट था। ग्रेजुएशन के बाद कई जगह रिज्यूम भेजे, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ इसी स्कूल में हुआ। यहाँ आने के बाद पता चला कि ये गर्ल्स स्कूल है। मुझे समझ नहीं आया कि गर्ल्स स्कूल में मेल टीचर की क्या जरूरत थी, जबकि फीमेल स्पोर्ट्स टीचर्स भी हो सकती थी। लेकिन सैलरी और फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी। अलग हॉस्टल भी मिला था, इसीलिए ज्यादा नहीं सोचा। स्कूल पहुंचते ही वाइस प्रिंसिपल चेन श्यू ने मुझे पुराने स्पोर्ट्स टीचर ज़ांगबो के साथ हैंड ओवर करने भेजा। पहली बार ज़ांगबो को देखकर मैं डर गया। वो बेहद दुबला था, चेहरा अंदर धंसा हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, होंठों में बिल्कुल भी ब्लड कलर नहीं था। हाइट करीब 6 फीट थी, लेकिन शरीर पर स्किन के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि या तो वो किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहा था या फिर मेंटली टूट चुका था। उसका बिहेवियर बहुत कोल्ड था। जरूरी बातें छोड़कर उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे हमेशा लगता रहा कि वो चोरी छिपे मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। काम खत्म होने के बाद उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। उसकी आंखों में जेलसी, अनविलिंगनेस और कुछ ऐसी फीलिंग्स थी जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। उसके जाने के बाद भी उसकी बात मेरे दिमाग में घूमती रही, लेकिन मैंने सोचा शायद उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। डेस्क पर बैठकर मैंने अपना सामान ड्रॉर में रखा तो नीचे ज़ांगबो की फाइल मिली। उसे देखकर मैं शॉक रह गया। उसकी उम्र मेरी ही बराबर थी, लेकिन दिखने में वो मुझसे 10 साल बड़ा लग रहा था। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि उसने सिर्फ 1 महीने पहले ही नौकरी ज्वाइन की थी। फाइल में लगी उसकी पुरानी फोटो देखकर मैं और ज्यादा चौंक गया। फोटो में वो हेल्थी, मस्कुलर और एनर्जेटिक दिख रहा था। अगर मैंने खुद उसे अभी न देखा होता तो कभी यकीन नहीं करता कि वही आदमी अब स्केलेटन जैसा हो चुका है। मैं सोचने लगा कि सिर्फ 1 महीने में उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। तभी चेन श्यू अंदर आई और बोली, चलो तुम्हारी पहली क्लास इंतजार कर रही है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले जाने लगी। उसकी उम्र करीब 30 साल थी और उसका ड्रेसिंग स्टाइल काफी अट्रैक्टिव था। इतनी नजदीकी से मैं थोड़ा नर्वस हो गया। मुझे देखकर वो हंस पड़ी। इतने शर्मीले रहोगे तो इतनी सारी लड़कियों को कैसे संभालोगे। उसकी बात सही थी। अगर मुझे यहाँ काम करना था तो माइंडसेट बदलना जरूरी था। रास्ते में उसने मुझे बताया कि ये स्कूल एक चैरिटी फाउंडेशन चलाती है जहाँ ऑर्फन और लेफ्ट बिहाइंड चिल्ड्रन पढ़ते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स से कोई फीस नहीं ली जाती। ये सुनकर मुझे फाउंडेशन के लिए रिस्पेक्ट महसूस हुई। लेकिन फिर उसने बताया कि स्कूल पूरी तरह क्लोज कैंपस है। स्टूडेंट्स को स्पेशल हॉलीडेज के अलावा बाहर जाने की परमिशन नहीं है और भागने की कोशिश करने वालों को बहुत सख्त पनिशमेंट मिलती है। ये रूल टीचर्स पर भी लागू था। स्कूल की ऊंची दीवारें, बार्ब्ड वायर, कैमरास और फीमेल गार्ड्स देखकर मुझे सच में लगा जैसे ये स्कूल नहीं जेल हो। मैंने पूछा, अगर कोई टीचर भागने की कोशिश करे तो? मेरे सवाल पर चेन श्यू कुछ पल चुप रही और धीमे से बोली, बेहतर होगा कि तुम रूल्स फॉलो करो। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर साफ दिखा। फिर वो मुझे जिम हॉल में ले गई। दरवाजा खुलते ही अंदर दर्जनों लड़कियां दिखाई दी। सब टाइट स्पोर्ट्स क्लोथ्स पहने वार्म अप कर रही थी। उनकी हंसी और एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर से पूरा हॉल भरा हुआ था। चेन श्यू ने सबको इंट्रोड्यूस कराया। ये तुम्हारे नए स्पोर्ट्स टीचर हैं, फंग हुई। एक साथ दर्जनों लड़कियों ने कहा, हेलो टीचर। उनकी स्वीट आवाज सुनकर मैं ऑकवर्ड हो गया। मेरे हेलो बोलते ही सब हंसने लगी। चेन श्यू जाते जाते मुस्कुराई, अपना टीचिंग टाइम एंजॉय करना।